Good morning, students. In DSC 102, what will we do? We'll start a new chapter, Juthan, which is an autobiography of Om Prakash Valmiki ने ये वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है. As the name is indicated, indicating, जैसे कि नाम उनका इंडिकेट कर रहा है, he belongs to वाल्मीकि कास्ट से वो संबंधित हैं. एंड वॉट डिड ही सफ़र इन हिज लाइफ, एवरीथिंग इज़ डिपिक्टेड. इन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो है वो जैसे लिखी गई है, तो उन्होंने क्या किया है, ना तो जगहों के नाम चेंज किया है, ना उन्होंने जो है वो लैंग्वेज को चेंज किया, जिस तरह की लैंग्वेज उनके लिए यूज़ की जाती थी. और ही हैज़ गिवन अस अ रियल एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर ही वॉज फोर्स्ड टू लिव विद हिज फैमिली एंड द प्रॉब्लम्स विच दे फेस्ड. एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाया गया है विच डील्स विद द चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स और चाइल्डहुड चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसमें वाल्मीकि ने अपनी बचपन की मेमोरीज को बताया है कि किस तरह के माहौल में उनको रहने के लिए फोर्स किया जाता था, कैसी वो जगह थी, किस तरह का ट्रीटमेंट पेरेंट्स को उनके मिलता था. तो चैप्टर फर्स्ट dealt with Dukhi and his family. Deliverance or Sadgati was the title of the chapter. We have discussed each and everything in detail. I'll send you important questions also. So first of all, purchase books. I've been telling you again and again, you need to purchase books, otherwise you'll surely be in trouble. क्योंकि ना तो आपका चैप्टर हो पाएगा और ना आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे. You need content for your preparation for exams also, so you'll have to buy that also. So we'll go through our second chapter which also deals with caste based society. So we'll start with about the autobiography के बारे में हम हल्का सा रीड करके शुरू करेंगे. जूठन इज़ ए मेमोयर ऑफ ग्रोइंग अप अनटचेबल स्टार्टिंग इन द 1950s. देखो ये एज भी दिया है कि 1950s में जो था, किस तरह का उनका एक जो याद रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने बचपन की, एक अनटचेबल के बचपन के बारे में उन्होंने लिखा है. आउटसाइड ए टिपिकल विलेज इन उत्तर प्रदेश के एक गांव में वो रहते थे. जूठन का मीनिंग क्या है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइटल ऑफ द स्टोरी प्ले और टाइटल ऑफ द पोइम क्लियर होना ज़रूरी है. जूठन क्या मतलब है? इट लिटरली मीन्स स्क्रैप्स ऑफ फूड लेफ्ट ऑन अ प्लेट. जो बचा हुआ फूड होता है हमारी प्लेट में, दैट इज़ कॉल्ड जूठन. डेस्टिन्ड फॉर द गार्बेज, जिसको हम कूड़े में फेंकते हैं. और फॉर द फैमिली पेट इन मिडिल क्लास अर्बन होम. और कोई मिडिल क्लास जो सोसाइटी, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने फैमिली पेट्स को देते हैं, ठीक है, या फिर उसको कूड़े में फेंकते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड जूठा. जूठा वी ऑल नो विच मीन्स पॉल्यूटेड एंड सच स्क्रैप्स आर कैरेक्टराइज्ड एज जूठन. और वो बचा हुआ खाना जो उसको जूठन बोलते हैं. ओनली इफ समवन एल्स ईट्स देम. और जो है वो कोई और उनको, अगर कोई और उनको उसको खाता है. India's untouchables have been forced to accept and eat jootan for their subsistence for centuries. सदियों तक भारत के जो आउटकास्ट हैं या जो अनटचेबल्स हैं उनको जूठन पे सर्वाइव करना पड़ा. द वर्ड एनकैप्सुलेट्स मीन्स सम्स अप, समराइजेज द पेन, तकलीफ, ह्यूमिलेशन, इंसल्ट, पॉवर्टी ऑफ दिस कम्युनिटी. और इस कम्युनिटी की गरीबी को भी इंडिकेट करता है. विच हैज़ लिव्ड एट द बॉटम ऑफ इंडिया सोशल पिरामिड ऑफ आर मिलेनिया. जो सदियों तक भारतीय पिरामिड जो हमारा है, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, उसमें जो है वो बॉटम पे रहे हैं, सबसे लोएस्ट लेवल पे रहे हैं. लेकिन अगर इन जनरल आप देखते हो, यू जस्ट सी इफ़ अ टीचर इज़ ऑन लीव हार्डली अफेक्ट्स. इस पर डॉक्टर इज़ ऑन लीव, आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हो, ठीक है. इफ़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ नॉट डूइंग वर्क, इट कैन बी मैनेज्ड. बट इफ़ अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ क्लीनिंग आउटसाइड योर होम्स, अगर कोई सफाई वाला है वो नहीं आ रहा है, जस्ट सी द कंडीशन. इमेजिन करके देखो एक मिनट के लिए, अभी लॉकडाउन में वी वर कन्फाइंड टू आवर होम्स, बट दीज आर दोज पीपल जो उन दिनों भी सफाई करते रहे हैं और हम लोगों को इन्होंने इन्फेक्शन से बचाया है. लेकिन दे देमसेल्व्स वर प्रोन. यहाँ तो हिमाचल में इतनी बुरी हालत नहीं हुई है ड्यूरिंग लॉकडाउन, लेकिन अब अगर आप बड़े शहरों का आपने न्यूज़ अगर सुनी होगी, अगर आप देखते रहे होंगे, तो उस फेज़ में जहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स थे तो कितने तो मास्क फेंके जाते थे, कितने ग्लव्स फेंके जाते थे. दिस वॉज द कम्युनिटी हु वॉज एवर 24/7 दे गेव देयर, दे अटेंडेड अस एंड दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को रिस्क पे डाल के हम लोगों की केयर करते हैं. वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ दीज पीपल. इमेजिन करो कोई सफाई करने के लिए आता है और वो 2-3-4 दिन नहीं आ रहा है, तो आपकी गली की या आपके घर का बाहर का पोर्शन जो साफ़ किया जाता है या स्ट्रीट्स का हमारे कितनी बुरी हालत होती है. तो यू कैन ईजिली इमेजिन. सो दिस वेरी चैप्टर डील्स विद द कंडीशन ऑफ दोज हु
टेक केयर ऑफ सोसाइटी, जो सफाई जो है सोसाइटी में सफाई का ध्यान रखते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत प्राउड वे से सर्वाइव करते हैं कि हम लोग तो बड़ी हाइजीनिक सोसाइटी में रहते हैं। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या किया, ही बिगिन बाय सेइंग स्टेटिंग, वो क्या कहते हुए शुरू करते हैं, दिस ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ हिज पेनफुल एक्सपीरियंसेस। ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो उनकी जीवन के बारे में उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है, आत्मकथा दिस इज कॉल्ड इन हिंदी, कि ये उनके वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है विच शी हैड अंडरगॉन, जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ही मेंशंस दैट ए दलित लाइफ इज ऑलवेज पेनफुल, क्योंकि दलित की ज़िंदगी बहुत पेनफुल होती है। इट डजंट फाइंड एनी प्लेस इन द लिटरेरी क्रिएशंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द लिटरेचर, और जो लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, उसमें कहीं पे भी दलित की ज़िंदगी के दुख को नहीं बताया गया है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जो आपको DSC 103 करवाई थी शुरू, जिसमें हमने फ्लावरिंग ट्री को किया है, रिटेलिंग ऑफ रामायणा, जो नबिता देव सेन का हम लोग कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू राइट। उनकी कंडीशन के बारे में मेल लिखता था, तो मेल अपने एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता था कि मेरा ये एटीट्यूड फीमेल को अच्छा लगता है, तो वो ही फेल्ट, वो उसकी फीलिंग्स थी, दे वर नॉट द फीलिंग्स ऑफ अ फीमेल। हो सकता है कोई एटीट्यूड फीमेल को अच्छा ना लगता हो, लेकिन व्हेन फीमेल स्टार्टेड राइटिंग, तो उन्होंने हर चीज़ को लिखना शुरू किया कि मुझे मेल का इस तरह देखना पसंद नहीं है, इस तरह छूना पसंद नहीं है, इस तरह से बात करना पसंद नहीं है, या मेल का ये पर्टिकुलर बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। तो फीमेल ने अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। वही चीज़ जो थी वो दलित लिटरेचर में है। व्हाट इज़ इट, कि उन लोगों को क्या पसंद नहीं था, जो अपर कास्ट ने लिटरेचर लिखा, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने उनकी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस ही नहीं किया। व्हाट्सएवर वर द फीलिंग्स ऑफ दलित्स, दलित लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दलित को इंटरप्रेट किया। लेकिन अब जब जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो है ये ऑटोबायोग्राफी लिखी, सो ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने उन चीज़ों को बताया जो उनको पसंद नहीं थी, या जो उनको पसंद थी, या जिस सोसाइटी में वो चेंजेस चाहते थे, अपने वर्ड्स में बताया। तो ही मेंशंस दैट ए दलित लाइफ इज़ ऑलवेज पेनफुल, कि दलित की ज़िंदगी बहुत पेनफुल है। इट डजंट फाइंड एनी प्लेस इन द लिटरेरी क्रिएशंस ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के मेन स्ट्रीम में जितनी लिटरेरी क्रिएशंस है, जितना काम लिखा गया है, उसमें कहीं पे भी उनको जगह नहीं दी गई। इन द राइटिंग्स ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिखते हुए, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू चेंज द नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल बाय होम ही वॉज इल्ट्रेटेड। उनको ये पॉसिबल था कि वो उन जगहों के नाम और लोगों के नाम वो बदलते जिन्होंने उनसे बदतमीजी की थी, इल्ट्रेट किया था उनको, बट ही डिडंट डू दैट, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, बिकॉज ही वांटेड हिज एक्सपीरियंसेस टू बी ऑथेंटिक। वो चाहते थे कि उनके जो अनुभव हैं वो विश्वसनीय रहें एंड वेरीफिएबल, सो ही केप्ट द सेम नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन्स। तो ना तो जगह का नाम बदला और ना लोगों का नाम बदला। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट दो इंडिया इज़ चेंज्ड, वो बोलते हैं कि हालांकि भारत बदल चुका है, एंड शी हैज़ नाउ अ सुपीरियर सिविलाइजेशन, सभ्यता हमारी सुपीरियर है। द कंडीशन ऑफ द दलित इज द सेम, लेकिन दलित की जो कंडीशन है वो सेम ही है। ही ऑल्सो मैंशंस दैट ओनली वन हु हैज़ सफ़र्ड दोज बिटर एक्सपीरियंसेस, कि वो इंसान जिसने उन चीज़ों को झेला है, जो विक्टिम है, जो सफ़रर है, जिसने उस एक्सप्लॉइटेशन को फेस किया है, नोज द स्टिंग ऑफ इट, इसका जहर वही जानता है, डंक वही जानता है जिसने झेला है। दिस पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जूठन अ दलित्स लाइफ, 1997 में ये लिखी गई, लेकिन उस वक्त कंडीशन कुछ और थी। ये 1950s के बारे में लिखी गई है, व्हेन ही वाज बॉर्न, एंड व्हाट वाज हिज ईयर ऑफ बर्थ, इट वाज 1950, और 1950 से लेकर 70-80 तक जो उन्होंने झेला है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर। आवर हाउस, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, आपकी जो है वो आत्मकथा है जो ऑथर ने अपने आप लिखी है। आवर हाउस वुड एडजस्टेंट टू चंद्रभान तागाज गेर और कावशेड। चंद्रभान जो तागा है वो एक थोड़ी सी अपर कास्ट है, तो वहाँ पे कहते हमारा एडजस्टेंट मीन्स क्लोज था हमारा घर। नेक्स्ट टू इट लिव द फैमिलीज ऑफ मुस्लिम वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़ा वीव करते हैं, जिसको जुलाहा बोलते हैं, तो वो लोग जो वीवर्स की फैमिलीज रहती थी। राइट इन फ्रंट ऑफ चंद्रभान तागाज गेर वॉज अ लिटिल जोहड़ी, अ पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड था उन चंद्रभान तागा के घर के पास, इन फ्रंट ऑफ
के सामने, which had created a sort of partition between the चुहरास dwellings and the village। जो लोअर कास्ट, जो सफाई वाले लोग थे, dwellings होता लिविंग प्लेसेस, और गाँव के बीच में जो था वो पॉन्ड आता था एक, और जो है वो एक सॉर्ट ऑफ पार्टीशन थी, यानी कि डिवीज़न थी कि इस तरफ जो है वो सफाई वाले सफाई कर्मी रहेंगे और इस तरफ जो है रेस्ट ऑफ द विलेज जो है वो रहेगा। द नेम ऑफ द जोहरी वाज डाबोवाली। डाबोवाली उसका नाम था, जोहड़ का जो पॉन्ड था। इट इज़ हार्ड टू से हाउ इट गॉट द नेम ऑफ डाबोवाली। पता नहीं उसका नाम इस तरह क्यों पड़ा था। परहैप्स इट्स शेप वॉज लाइक दैट ऑफ अ बिग पिट। एक बड़े से गड्ढे की तरह उसकी शेप थी। ऑन वन साइड ऑफ द पिट वॉर हाई वॉल्स ऑफ द ब्रिक होम्स ऑफ तागाज। बड़े बड़ी दीवारें थी। ब्रिक होम्स मीन्स जो ईंटों के बने हुए घर थे तागाज के, एक तरफ तो वो थे। एट द राइट एंगल टू दीज वॉज क्ले वॉल्स ऑफ द 2-3 होम्स ऑफ जिनवार्स। और वहाँ पे जो था राइट एंगल, इनके सामने क्या थी? क्ले वॉल्स थी, मिट्टी की वॉल्स थी। किनके घरों की? जिनवार्स की। आफ्टर दीज देयर वर मोर होम्स ऑफ द तागाज। और तागाज की जो कम्युनिटी थी उनके जो थे वो घर और ज़्यादा थे। एक साइड का डिस्क्रिप्शन। ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड वर द होम्स ऑफ द चुहराज। और जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो सफाई वाले लोग थे, उनके जो घर थे वो पॉन्ड के एज पे थे, पॉन्ड के किनारे पे था। अब सोचो कितनी बुरी हालत थी कि पॉन्ड के पास घर होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे मॉस्किटो होंगे, मॉइस्चर होगा, और हाइजीन कितना होगा वो एरिया खुद सोच सकते हो। ऑल द वीमेन ऑफ द विलेज। घर गांव में पहले टॉयलेट्स नहीं होते थे घरों में जैसे अब होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, या तो वो डेफिकेट करने के लिए जो है वो क्या करते थे, या तो वो खेतों में जाते थे, या फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह गाँव से बाहर बनाई होती थी। Women of the village, young girls, older women, even newly married brides, दुल्हनें, पुरानी बूढ़ी औरतें, यंग औरतें, they would sit in the open space behind these homes। उन घरों के पीछे क्या करती थी वो? At the edges of the pond to take a shit। वो डेफिकेट करने के लिए वो क्या करती थी, वहाँ पे जाती थी। सुबह सुबह जो है वो जाते थे वहाँ पे। एंड इन नॉट जस्ट अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, इवन इन डे लाइट। अंधेरे की ज़रूरत नहीं होती थी, किसी को दिन में भी जाना है तो वो जाते थे। द पर्दा ऑब्जर्विंग त्यागी विमेन। पर्दा ऑब्जर्विंग मीन्स वेल्ड करके जाती थी वो, अपने फेस को, वेल होता है घूंघट डाल के वो फेस पे जाती थी। देयर फेसेस कवर्ड विद देयर साड़ीज। अपने चेहरे को साड़ी से ढकती थी। शॉल्स अराउंड देयर शोल्डर्स। अपने शोल्डर्स को शॉल से रैप किया होता था। फाउंड रिलीफ इन देयर ओपन एयर लेट्रिन। जो टॉयलेट्स नहीं होते थे तो वहाँ पे जाके वो ओपन एयर लेट्रिन्स होती थी, वहाँ पे जाके वो डेफिकेट करते थे। दे सैट ऑन डाबोवाली शोर्स विदाउट वरिंग अबाउट डिसेंसी। उनको ये टेंशन नहीं होती थी कि कोई देख लेगा, हमें ऑकवर्ड फील होगा, या ये चीज़ जो है डिसेंसी के बाहर है, तमीज़, मैनर्स, एटिकेट से दूर है ये चीज़। कि उन्होंने वो जगह ही सेट करी हुई थी कि वहीं पे जाके दे हैव टू डेफिकेट, वहाँ जाके उन्होंने एज टॉयलेट्स उनको यूज़ करना है। दिस सेट ऑन डाबोवाली शोर्स विदाउट वरिंग अबाउट डिसेंसी एक्सपोजिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स। तो अपने कपड़ों को पुट ऑफ करके जैसे वो नॉर्मली बैठते हैं वो उस तरह से डेफिकेट करते थे वहाँ पे। ऑल द क्वार्टर्स ऑफ द विलेज वुड बी ऑल द कॉल्स ऑफ द विलेज वुड बी डिस्कस्ड इन द शेप ऑफ अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द सेम स्पॉट। इमेजिन करो, लिटरेचर में मैंने कहा इमेजिनेशन ऑलवेज प्लेज अ रोल। इमेजिन करो एक तरफ लोगों के घर हैं, फिर पॉन्ड है, घरों की पिछली वाली तरफ जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे लोअर कास्ट वालों के घर होते थे, तो वहाँ पे गांव की जितनी भी लेडीज़ होती थी वो राउंड टेबल टाइप में जो है वो डेफिकेट करने के लिए बैठी हुई हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने चेहरे कवर किए हैं और वो जो उनको डिस्कस करना है वहाँ जाके डिस्कस कर रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं, विदाउट वरिंग कि उनकी इस काम का एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल है, वहाँ पे बैठना मुश्किल है, लेकिन वहाँ कुछ लोग रह भी रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए कोई नहीं वरी करता था। there was muck strewn everywhere। हर जगह गंदगी फैली होती थी। The stench was so overpowering और बदबू इतनी भयंकर होती थी that one would choke within a minute। 1 मिनट में किसी का सांस घुट जाए। द पिग्स वेंडरिंग इन नैरो लेन्स, नेकेड चिल्ड्रन। उनकी घरों की हालत कैसी थी, वहाँ पे पिग्स घूमते थे, स्वाइन्स, पिग्स या सुअर जिसको बोलते हैं, नेकेड चिल्ड्रन, बच्चे बिना कपड़ों के, डॉग्स, डेली फाइट्स, कुत्तों की लड़ाई। एंड दिस वॉज द एनवायरनमेंट ऑफ माई चाइल्डहुड। मैंने बचपन में इस तरह का माहौल देखा है। इफ़ द पीपल हु कॉल द कास्ट सिस्टम एन आइडियल सोशल अरेंजमेंट, कहते वो लोग जो ये बोलते हैं कि समाज में जो
जाति प्रथा है वो होनी चाहिए. इफ़ दे हैड टू लिव इन दिस एनवायरनमेंट फॉर अ डे और टू दे वुड चेंज देयर माइंड. कि अगर उनको इतने गंदे माहौल में 1-2 दिन रहना पड़े ना, तो अपनी वो सोच निकाल देंगे कि कास्ट सिस्टम में उन्होंने क्या किया है कि जो सफाई करने वाला इंसान है, जो हम सब क्या केयर करता है, सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहता है, कास्ट सिस्टम के अंडर क्या किया गया कि उस इंसान को, उसकी फैमिली को, आप कभी भी देखना शहरों से बाहर उनको रहने के लिए जगहें दी गई हैं. आज भी उन लोगों के जो पुराने घर हैं वहीं पे हैं. सारे शहर की गंदगी वहाँ जाती है, गंदे पानी के नाले वहाँ पे हैं. दे वर नॉट अलाउड टू लिव विद नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. जो सफाई वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने की उनको परमिशन नहीं दी जाती थी. लेकिन याद रखना ये 1950s का कंसेप्ट है. आज चीज़ें बदल रही हैं. आई एम नॉट सेइंग बदल गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं और जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन मिल रही हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, और कहीं कास्ट सिस्टम का बैरियर भी है वो इट इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड. टूटना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हम लोग जो है वो रिजिड कास्ट सिस्टम को फॉलो करते रहे, लेकिन द वे थिंग्स चेंज्ड. एजुकेशन आई, फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हमने कंसेप्ट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना. तो वो चीज़ें किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं. तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वी रिमेन वरीड अबाउट कास्ट एंड ऑल दैट, बट व्हेन वी गो आउट, आप में से कितने बच्चे हैं जो लोग बाहर खाना खाते हैं या बर्गर्स खाते हैं, या आप लोग कुछ भी रिफ़्रेशमेंट बाहर लेते हो? डू यू एवर आस्क कास्ट? Never. But when we come back to our homes, we remain worried about all this. Simple thing I want to tell you, just think of one thing only, that hygiene is above all. सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेकेंडरी. बिकॉज एक बार अगर आप इन चैप्टर्स में खुद को इंट्रोड्यूस करके देखोगे, इन प्लेस ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद को ले जाके देखोगे, इन प्लेस ऑफ दुखी खुद को ले जाके देखोगे, यू विल फील कि उन लोगों की फीलिंग्स क्या रही होंगी, उन्होंने किस टाइप के समाज में ज़िंदगी जी होगी, और उन्होंने अपने बच्चों को कैसे उस जो दलदल था वहाँ से निकालने की कोशिश की होगी. सो लिटरेचर इज़ एन अटेम्प्ट टू टेक अस बैक टू द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव सफ़र्ड. वो चाहे दलित लिटरेचर है, चाहे वो लिटरेचर डीलिंग विद द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन है, चाहे वो लिटरेचर डीलिंग विद द स्ट्रगल ऑफ कास्ट, जो आपका कलर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है, चाहे वो आपकी इवल ऑफ वॉर को डिपेक्ट करने वाला है, चाहे वो टॉमस हार्डी की पोइम जिसे मैंने आपको करवाई है द मैन ही किल्ड है, चाहे वो आपकी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है. हर जगह अगर आपको आप खुद को प्लेस करते हो, चाहे वो डिनर फॉर द बॉस है विच इज़ ऑफ स्टोरी वी आर गोइंग थ्रू इन कंपल्सरी इंग्लिश, तो वहाँ पे अगर खुद को रख के देखोगे विल फाइंड द डिफरेंस. तो हमारा जो एटीट्यूड है इट चेंजेस अकॉर्डिंगली, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब तक हम उस ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, यू नो दिस वेल. सो विल हैव टू follow this thing in life if you want to be successful in your life. So good day.